ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। खुदा करे तुम्हारा दामन साथ कयामत खुशियों से भरा। आपकी दुआ, आपका दस्ते करम सर पर बना रहे। क्या बात है सर, आप अकेले हैं? अरे तौबा करो, सभा के यहाँ होते हुए मैं कभी अकेला आ सकता हूँ? जी। अरे वो तो कहती है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मेरा ड्राइवर बिल्कुल निकम्मा है। मेरी नुकेल अपने हाथ में रखती है, खुद गाड़ी चलाकर मुझे यहाँ लेकर आई। ये लो आगे। Congratulations and all the best. थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, बड़ा करम किया। हमारे लिए तो खुशी का मौका है, आज तुम्हारी मम्मी होगी। शुक्रिया। वैसे क्या कोइंसिडेंस है, कल मेरे ट्रेनिंग पर जाने की पार्टी थी और आज तुम्हारे अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप? और नहीं तो क्या, मम्मी शादी की अप्रेंटिसशिप ही तो है। इसमें पास हुए तो शादी, वरना बैक टू दी पवेलियन फॉर अ डक, बिना रन बनाए वापस आ गए। ऐसी बातें कर रहे हो सबा? इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें करते हैं? मौसमिया, तुम बुरा न मानना। अरे बुरा क्यों मानेंगे, वक्त से सलाह दे रही हूँ। देखो ये जो मंगनी है और वो जो शादी होगी, इसके बीच में जो टाइम गैप है उसमें अच्छे बने रहना। गरीब नसीब वालों, एक बार बीवी बन जाए फिर जो चाहे करते रहना, पीछे मार पुकार होती रहेगी। अपनी लाडली को रोकिए ना। सभा मोहसिन मियाँ को हमसे पहले से जानती है, अब ये जाने मोहसिन मियाँ जाने। सर अब तो मैं भी नहीं जानता। मेरे सामने जो सभा खड़ी हैं वर्चुअली एयरफोर्स ऑफिसर हैं। अब वो जो भी करेंगी सैल्यूट करना ही पड़ेगा। अम्मी आप नीचे चलिए, फंक्शन वहाँ है। मैं 2 घंटे बाद आपको यहीं मिलूंगा। तू नहीं चलेगा? नहीं अम्मी, मैं सब्जवारी साहब और उनकी बेगम से आंखें नहीं मिला सकता। मगर सभा तो मुझे 2 बार तख्ता बता चुकी। तूने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल अंदर और कर उनका सामना जिनका तूने दिल तोड़ा है, दिया हुआ वायदा तोड़ा है। चल अम्मी। चल। आप कल सुबह मेरे जाने से पहले घर पहुंच जाएंगे? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अगर आप नहीं पहुंच सके तो मैं शाम को आ जाऊँ, पेपर्स दे जाऊँ? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। आपने जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है उसे ज़रूर पूरा करूंगा। और वैसे भी आप हैदराबाद में ही ट्रेनिंग कर रही हैं ना? वो तो है। आप नहीं जानते, अब्बू जी ने अपने पैसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये काम वो खालिद को देकर बेफिक्र हो गए थे। खालिद के जाने के बाद वो जिम्मेदारी मैंने ले ली, लेकिन अब मैं जा रही हूँ इसलिए ये काम आपको सौंप रही हूँ। मैं समझता हूँ आप क्या कह रही हैं। क्या? यही कि खालिद ने आप ही को नहीं बल्कि सब्जवारी साहब को भी डिस्टर्ब किया है। खालिद ने डिस्टर्ब नहीं किया, उसने अब्बू जी, मेरे और अम्मी के इमोशनल टेपेस्ट्री को ऐसे काट डाला कि हर धागा कट गया है और हम उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब्बू जी तो खालिद के इतने आदी हो चुके थे। मौसिन, अगर ट्रेनिंग में या एयरफोर्स में मुझे कुछ हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो उनका ख्याल रखना। आई अम्मी। अम्मी यहाँ मर्द हैं, वो औरतें जनाने में होंगी, आप अंदर जाइए। तुम यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे? मैं यहीं रहूंगा अम्मी, कहीं नहीं जाऊंगा।
आदाब। कैसी हैं आप सर? कैसे? आपको ना ये पूछने का हक है ना सलाम करने का। जहाँ जाना है जाइए। मैं जानता था कि आप लोग यहाँ हो, इसलिए नहीं आना चाहता था, लेकिन अम्मी जान खींच कर ले आएंगे। मानी जान के इतने ओबीडियंट, इतने फर्माबरदार कब से हो गए? मैं अभी वैसे ही हूँ सबा, लेकिन अम्मी जान को आपके इमाम जामिन बांधना था और मुझे मुबारकबाद देनी थी। किस बात के लिए? एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई। मैं सिलेक्ट हुई हूँ, लेकिन एयरफोर्स की डर की सूली पर मेरे अम्मी और अब्बू जी हर वक्त लटक रहे हैं और आपने लटकाया है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी वजह से आप एयरफोर्स जाएं। और सब्जौरी साहब और अम्मी जान के लिए मुसीबत खड़ी है। आप कह रहे हैं आप जब मुंबई जाकर मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे अब्बू जी के होने वाले दामाद बने और दिलासा दी कि उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे? मैं शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा रहूंगा। नहीं, आप शर्मिंदा नहीं हैं। आप आदमी को मझधार में ले जाते हैं और फिर अपनी पसंद की सवारी देखते ही उसे वहीं छोड़ देते हैं, मुंह और नाक से पानी अंदर जाकर डूब जाने के लिए। किनारे पर आकर बड़ी मुश्किल से मैंने अंदर से उस पानी को निकाला है। आपकी शर्मिंदगी से मेरा दम घुटता है। आपको जो करना है आप करें, मगर मेरे अम्मी और अब्बू जी के सामने मत आइएगा। उन्हें तकलीफ ही नहीं, मेरी अपनी इस बेटी का पागलपन और आपकी बेवफाई दोनों याद आएगी। आपा, हाँ, कैसी है ना? मैं ठीक हूँ। अम्मी अबू और अशरफ कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। तूने तो आना ही छोड़ दिया। आपा शिकायत नहीं करती, पर मैं कैसे आऊँ? अम्मी मुझसे बोलती नहीं, बिना बताए कई कई दिन आपके यहाँ चली जाती है। अबू जी भी कचहरे जाने लगे हैं। मैं अकेली घर छोड़कर कैसे आऊँ? और वारिस की तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन ठीक हो तो रहे ना? हो रही है, पर थोड़ा वक्त लगेगा और बहुत एहतियात की जरूरत है। आप कैसे आए? ये क्या है? अरे वाह, फिल्म प्रीमियर का इनविटेशन। हाँ, वो एक्ट्रेस है ना जिनको मैं उर्दू पढ़ाती, उन्हें की फिल्म कल से लग रही ना, मेरे को भी बुलाया। जाइए जाइए आपा, ये तो बड़ी फख्र और इज्जत की बात है। देख कर आइए कि आपके शागिर्द ने उर्दू बोलकर आपका नाम कितना रोशन किया है। मैं कैसे जाऊंगी ना, तेरे वास्ते लेकर आई। ये तो आपकी ये है। आबिद मियाँ भी इधर नको है, मेरे पास सवारी नहीं। चली तो जाऊं, वापस कैसे लौटूंगी ना रात को इतनी देर में? आपा, रात भर टैक्सियां चलती हैं। अम्मी बोली रात को इतनी देर में टैक्सी में आओगी क्या? मैं बोली मैं शमा को साथ में लेके जाती। बोलती शमा को अब अपने साथ उड़वाओगी सारे में? टैक्सी वालों का कोई भरोसा न को। और ये हमारी जो फिल्में हैं, इनमें खुराफात के अलावा होता क्या है ना? काय को जाना? अबू जी भी भड़क गए, वही बात बोलने लगे। तू रख लेना, तेरी सहेलियों के पास गाड़ी है, आने जाने में आसानी होगी। मेरा क्या है, मैं चलती हूँ। चलिए, मैं भी आई। हाँ भास्कर, ये फाइलें मेरी गाड़ी में रख दो और गौर साहब आए तो कहना कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज गए हैं केस डिस्कस करने। ओके सर। खालिद यार। खालिद साहब, तस्लीम, मैं शमा बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? सब खैरियत है? जी हाँ। कल शाम आप क्या कर रहे हैं? कचहरी के बाद फ्री है या कहीं जाना है? जी बिल्कुल फ्री हूँ, आप फरमाइए। जुबैदा आपा को कहीं जाना है, अगर आप गाड़ी में ले जाएं तो। खालिद नहीं है तस्लीम? जी नको नको, मेरे को कहीं
आप तकलीफ मत कीजिएगा, खुदा हाफिज। क्या कर रही ना तू? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।